वसंत पंचमी ऐसा है जिसमें अनगिनत त्योहार हैं एक ही दिन में। सबसे पहला, आज पूरे ब्रह्मांड के शब्द का प्रादुर्भाव हुआ आज ही के दिन। ब्रह्मा जी ने पूरा ब्रह्मांड बनाया, पृथ्वी बनाई, तीनों लोक बनाए, सब कुछ बना दिया, लेकिन ये सारा ब्रह्मांड निर्जीव जैसा था। और व्यक्ति निर्जीव कब होता है? जब उसकी वाणी ना निकलती हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, सबको आवाज आ रही है? ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया, लेकिन ब्रह्मांड स्वर विहीन है, शब्द विहीन है। तो ब्रह्मा जी बोले, ठाकुर जी मैंने ब्रह्मांड तो बना दिया, लेकिन स्वर और शब्द के विहीन इस ब्रह्मांड को देख करके मन नहीं लग रहा है। मतलब हवा तो चल रही है, सब लोग इधर देखो, यहां देखो, अभी तो चलेगा, अभी यहां देखो आप लोग। मतलब हवा तो चल रही है, पर पत्तों से कोई स्वर नहीं आ रहा है। नदी तो झरझर करके बह रही है, पर म्यूट है, बिल्कुल आवाज नहीं है। पक्षी उड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मुख खोल रहे हैं, पर स्वर नहीं निकल रहा है। तब ब्रह्मांड जी, सुनसान ब्रह्मांड को देख करके पूरी नगरी इतनी सुंदर बनाई। अब आप खुद सोचो, कहीं झरने के पास जाओ और वो झरने से खूब सुंदर जल गिरता हो, लेकिन साइलेंट हो, आवाज ना आती हो, उस झरने का आधा सुख तो वहीं खत्म हो जाता है। देख करके कितना सुख ले पाओगे? प्रकृति बहुत सुंदर है, लेकिन इस प्रकृति के पास अगर स्वर ना हो, शब्द ना हो, तो ये प्रकृति अशोभनीय हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, और तब वेदवाणी स्वरूपा परांबा जगदम्बा श्री सरस्वती जी प्रकट हुई, और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को स्वर युक्त किया, शब्द युक्त किया आज ही के दिन। तो आज शब्द प्रकट हुए, स्वर प्रकट हुए, सारे गामा पा नी, नहीं यही है 7 स्वर, सारे गामा पा नी, नहीं सा 8वां है, वो सा जो है वो पहला ही है, ये 7 स्वर ही होते हैं, सारे गामा पा नी, बस। वो जो सा है वो ऊपर का सा, वहां से फिर सारे गामा पा नी शुरू हो जाता है। तो सा 2 बार हम बोलते हैं, पर स्वर 7 नी तक ही हैं। ये भी आज ही के दिन प्रकट हुए। मतलब आज कितना सुंदर दिन है। आज का दिन नहीं आया होता अगर हमारे जीवन में कभी, तो कभी संगीत नहीं होता, कभी स्वर नहीं होता, कभी कथा नहीं होती। ये पूरा ब्रह्मांड कितना नीरस होता यदि आज का दिन ना होता। तो आज के दिन ने पूरे ब्रह्मांड को रसयुक्त किया, स्वर युक्त किया, शब्द युक्त किया। इसलिए आज का दिन वसंत पंचमी, सरस्वती जी का प्रादुर्भाव भी है, और एक प्रकार से सरस्वती जी आज के दिन छुट्टी लेती हैं। सरस्वती जी कहती हैं, पूरा ब्रह्मांड मेरे कारण चल रहा है, 24 घंटा और 365 दिन हम काम पे लगी रहती हैं। तो आज के दिन ग्रंथों का, वाद्यों का, संगीत के सुंदर सुंदर यंत्रों का और सरस्वती जी का पूजन करके उनको विश्राम दिलाया जाता है। घर जाइएगा लौट करके यहां से, और जो भी सदग्रंथ आपके घर पर हों उनको आज बढ़िया पूजन करके, पुष्प अर्पित करके, सुंदर एक वस्त्र से ढक करके उनको शयन कराइएगा। पंचमी, षष्ठी और सप्तमी 3 दिन तक सरस्वती जी शयन करती हैं। इसलिए हमारे यहाँ, आप लोगों ने शायद बचपन में अनुभव किया हो, वसंत पंचमी वाले दिन पढ़ने नहीं देते थे, आज पढ़ो नहीं। कई बार मन में आता था कि भाई आज क्यों ना पढ़ें। आज के दिन इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि सरस्वती जी शयन में, वैसे आज ही के दिन, 3 दिन, आज कल और परसों 3 दिन सरस्वती जी शयन में रहती हैं। अब इसमें एक बात है, पुराना विषय आप पढ़ सकते हो, नया नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ नवीन। उसमें कारण क्या है? नया पढ़ लोगे दिक्कत नहीं है, पर एक प्रकार से आप बिना सरस्वती जी की जागृत अवस्था में कुछ ग्रहण करना चाहोगे तो लाभकारी नहीं होगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने इन 3 दिवस को मौखिक अध्ययन में विभाजित किया। बोलो, वाणी से अध्ययन कर लो, पर नया विषय मत पढ़ो। इसलिए सरस्वती जी विश्राम में चली जाती हैं। वसंत पंचमी वाला दिन जब हम लोग स्कूल में होते तो बहुत अच्छा लगता था हमको। अपने स्कूल बैग में से सारी किताबें निकाल करके उन पर मालाएं चढ़ा देते थे। और आज के दिन ना ट्यूशन टीचर पढ़ा सकता है, आज के दिन ना माता जी कह सकती हैं कि पढ़ो, पिताजी भी। और जबकि ये एग्जाम का ही टाइम होता था, अब एग्जाम आने वाले कुछ दिन में। आज के दिन हम सरस्वती जी तो क्या छुट्टी मनाती, विद्यार्थी ज्यादा छुट्टी मनाते। संडे से भी अच्छा है, सरस्वती जी विश्राम में रहती। इसलिए ये 3 दिन तक सरस्वती जी का विश्राम उत्सव मनाया जाता है कि वो विश्राम में